अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? आपको मैं आज़ाद कश्मीर में आने पे खुशामदीद कहता हूँ। टूरिस्ट पुलिस आज़ाद कश्मीर की तरफ से मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी व्लॉग्स। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की शाहरग यानी कश्मीर में और मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में। माशाल्लाह यहाँ से आप व्यू देखें, ऐसा व्यू है जो आपको दुनिया में कहीं से भी नज़र नहीं आता। और इस व्लॉग में मेरी हेल्प करने वाले हैं हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, बहुत वेलकम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। बैठे। आपको मुजफ्फराबाद पहुंचने पे हम मुबारकबाद कहते हैं और वेलकम भी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं तौबा की तरफ। हनीफ भाई ज़रा अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें। तो मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा। मैं मुजफ्फराबाद AJK से मेरा ताल्लुक़ है और CMH मुजफ्फराबाद का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मिनिस्ट्री PPH का स्टाफ ऑफिसर भी हूँ और यहाँ मुजफ्फराबाद में रहता हूँ। तो मीरू भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, इनको हम लेके चलते हैं। अच्छा, इस टाइम हम फिर रहे हैं मुजफ्फराबाद के बाज़ार की गलियों में। हनीफ भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? मीरू भाई मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्पेशल जो यहाँ से कबाब बनता है, मुजफ्फराबाद का मशहूर कबाब है मदीना मार्केट में, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको कबाब खिलाने के लिए। मतलब आपको लगता है कि वो कबाब लाजमी खाना अगर मुजफ्फराबाद आना तो? जी बहुत लाजमी, वो बहुत अच्छी कबाब है और पूरे मुजफ्फराबाद में मशहूर है। चले जाके ट्राई करते हैं एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो। सर अलशेख कबाब में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क को एक्सप्लोर करते हैं या दूसरी सिटी को या एक ऐसी जगह जहाँ पे आप पहले नहीं गए, तो कोशिश करें कि आप लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करें। रिगार्डलेस कि मैं मुजफ्फराबाद में आके यहाँ पे PC भूरबंद में जाके बैठ के खाना खा लूँ, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वो आप उठ से कि ऐसी जगहों पे आएँ और यहाँ के लोकल लोगों का देखें कि क्या निज़ाम है और वो क्या खाते हैं। इस टाइम मैं बैठा हूँ अल शेख टिक्का हाउस में, जो कि मदीना मार्केट में मौजूद है। खाना आपने किस तरह है, वही रवायती तरीका ऑफ कोर्स, नान, उसके साथ आपने तोड़ना है इस कबाब को और उसके बाद आपने ये आमचूर की चटनी इसके अंदर लगाना है। वेरी नाइस एंड वेरी फ्रेश। रवायती कबाब तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस कबाब के ऊपर डाला जाता है अंडा, साथ में डाला जाता है टमाटर और मिर्चें और ऊपर काली मिर्च। ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब इस तरह का कबाब मैंने कभी पिंडी में या UK में कभी नहीं खाया। इस टाइम मैं फिर रहा हूँ मुजफ्फराबाद के राजा बाज़ार के अंदर। इसका नाम है मदीना मार्केट। यहाँ पे आपको राजा बाज़ार की तरह तकरीबन हर वो चीज़ मिल जाती है जो आपके घर में इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? क्या चीज़ है ये? कश्मीरी कुलचा। मतलब आपके ख्याल से अगर कश्मीर है और ये ना खाया तो मतलब आना बेकार हो गया? बेकार। ट्राई करें? बहुत ज़्यादा फ्रेश, मतलब हमारी तरफ जो मिलते हैं वो इतने फ्रेश नहीं होते। बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये तो मज़ा आ गया है।
अच्छा, इस टाइम मैं मुजफ्फराबाद में साईं सैली सरकार के मज़ार के ऊपर मौजूद हूँ। कहा जाता है कि ये इतने पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो ये दरिया झेलम के ब्रिज के ऊपर बैठा करते थे, और जिस टाइम इंडिया के जहाज़ वहाँ से मिसाइल मारा करते थे तो बकौल लोगों के ये कैच करके उनको साइड पर फेंक देते थे और उस ब्रिज को उन्होंने नहीं टूटने दिया। आए अंदर जाते हैं और अंदर से एक नज़ारा करते हैं। मैं इस टाइम मज़ार के बाहर हूँ। मैं अंदर जाके फातिहा पढ़ के आया। अब लोगों का मुख्तलिफ़ किस्म का कॉन्सेप्ट होता है इन मज़ारों के बारे में। कुछ आते हैं यहाँ पे बच्चे मांगते हैं, नौकरियाँ मांगते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप इस तरह की जगह पे आएँ जहाँ पे बुज़ुर्गान इस्लाम हैं, मदफून हैं और वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, तो कोशिश करें उनके लिए दुआ करें, उनके लिए फातिहा पढ़ें। सवा लाख उलियाद उस्ताद सैली बादशाह है और जिंदा कलंदर है। किसी रूप ते बे शाह हुसैन बुखारी है, किसी रूप ते बे साईं मियाँ मिठा है, किसी रूप पे गुल बादशाह है, किसी पे बड़ी सरकार है, किसी पे मंगा पीर है, किसी पे अलफ लाम मीम है, किसी पे मेहर अली सरकार है, किसी पे दाता अजमेर अली है। ये सैली बाबे के इसमें मुबारक है। हनीफ भाई, ये कहाँ लेके आ गए हैं? जी मेरे भाई, हम लोग यहाँ लाल किला में मुजफ्फराबाद में आ गए हैं, पहुँच गए हैं। जब हम कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उस यहाँ किले में नहीं आएगा तो उसका सफ़र मुकम्मल नहीं होगा। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये शहंशाह अकबर के दौर में तमीर हुआ था और उन्होंने अपने जंगी मकासद के लिए इसको तमीर किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने मुसलसल इसमें राइश वगैरह रखी हुई थी। अच्छा। और सारे इंतजाम यहाँ से किए जाते थे। ये शहंशाह अकबर के दौर का बना हुआ किला है। और मैंने सुना है कि ये 1646 में बनाया गया, ऐसी बात है? जी ऐसी बात है, 1640 में तमीर हुआ है। अब ये इतना पुराना किला है तो इसको एक्सप्लोर करना तो बनता है बॉस। देखते हैं इसमें क्या है, चले। अब वो कैदी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और हर टाइम उनके ऊपर निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उनको रखा जाता था इस जिंदान के अंदर। इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो होते थे और यहाँ पे और इसके ऊपर फौजी तैनात किए जाते थे जो हर टाइम उनकी निगरानी किया करते थे। अब दूसरा जिंदान जो है यानी जेल, वो है ये, यानी इसके अंदर कैदियों को रखा जाता था और ऊपर से इसको बंद किया हुआ था। अब ये वाला जो एरिया है ये है बेसिकली फ़ौजियों की बैरक्स। सुनने में आया कि ये पहले ऊपर से बंद थे और वक्त के साथ साथ क्योंकि ज़लज़ला भी आया 2005 में तो इस किले की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो यहाँ से ऊपर तक इसको बेसिकली पॉसिबली छत लगी हुई थी। और अब मैं आप लोगों को बहुत मज़े की बात बताने जा रहा हूँ। ये जो आप लोगों को यहाँ पे रोशनदान नज़र आ रहे हैं, ये इवेंचुअली आगे जाके तंग होते जाते हैं। और अगर बाहर से इसको देखा जाए तो इसका जो साइज़ है वो लिटरली इतनी पतली लकीर की तरह नज़र आता है, यानी उसके अंदर से कुछ नहीं अंदर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ से बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता था तीरंदाजी के लिए, यानी यहाँ से आप दुश्मन को तो बाहर देख सकते हैं, आपको बाहर गाड़ियाँ गुजरती नज़र आ रही होंगी, लेकिन बाहर से दुश्मन अंदर नहीं देख सकता था। ये थी उस टाइम की टेक्नोलॉजी। मैं दुनिया के मुख्तलिफ किलों में जा चुका हूँ, यानी कैसल्स में, और मैंने एक चीज़ को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया, वो ये है कि हर किले के बैक साइड पे लाजमी पानी होता है। उसका रीज़न ये है कि किले को कम से कम इस साइड से सेव करना है और बाकी की जितनी साइड्स हैं उस पर बेसिकली सिक्योरिटी तैनात होती है। अब मैं मिसाल लूँ अगर लंदन की तो वहाँ पे विंडसर कैसल भी ऐसा है। अब अगर मैं मिसाल लूँ स्कॉटलैंड की तो वहाँ पे एडिनबरा कैसल ऐसा है। इस तरह बेशुमार कैसल्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनका तर्ज अमल एग्जैक्टली सेम है जैसा इस लाल किले का मुजफ्फराबाद में है। तो ये था मेरा आज का सफ़र मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान की शाहरग है, उसे एक्सप्लोर करने का। और मेरा साथ दिया है हनीफ भाई ने। हनीफ भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो सर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आपके साथ और बहुत ज़बरदस्त आज का टूर रहा। ज़बरदस्त, हमने लाल किला भी देखा, बाकी दरिया वगैरह भी देखे और सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत मज़ा आया।
चलें, ये था हमारा सफ़र आज का मुजफ्फराबाद का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।